ओबामा इंतजामिया की पॉलिसियों ने शाम में कत्ल गारत, इलाकाई इंतशार, ईरान के उरूज और रूस के साथ उसके इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया। ट्रंप ने पिछले साल अपनी सदारती मुहिम के दौरान वादा किया कि वो थोड़ी कोशिश, कम सरमाए और जानी नुकसान के साथ अपने पेशरुओं से ज़्यादा मशरिक़ वस्ता में काम करेगा, जो कि ना तो ओबामा कर सका और ना जॉर्ज बुश। ट्रंप के मुताबिक वो अमरीकी मफादात की तलाश में तेज़ी से जारहाना जदोजहद करेगा और नतीजतन अमरीका आलमी साख दोबारा बहाल कर लेगा। ट्रंप के हिमायती ओबामा को कमज़ोर, डरपोक और दोस्तों की बानिस्बत दुश्मनों के लिए नरम गोशा रखने वाला समझते थे, जबकि बुश उनके नज़दीक किसी हद तक ताकतवर था, मगर वो ख्याली मुहिमजोई की तरफ माइल था। ट्रंप ने एक पुरकशिश मुतबादिल मुतारिफ करवाया कि वो अपने पेशरुओं की गलतियों से फ़ायदा उठाकर अमरीका की बेहतरी के लिए उनकी बेहतरीन खुसूसियात को बरोकार लाएगा। ट्रंप के नारे सबसे पहले अमेरिका का मतलब यही था कि वो फौजी ताकत इस्तेमाल करने में बुश तर्ज की फुर्ती तो दिखाएगा, मगर बुश की तरह बेफायदा फौजी तामीर के मंसूबे नहीं शुरू करेगा, और ओबामा की तरह वो दोस्तों को सजा देने और दुश्मनों को नवाजने का अमल नहीं करेगा। ट्रंप ने इलेक्शन में फतह के बाद इसी फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देने के लिए ठोस पॉलिसियां मुरतब करनी शुरू कर दी। अपनी कौमी सलामती की टीम को तश्कील देते हुए उसने 4 बुनियादी मकासद सामने रखे। नंबर 1, दाइश को फौरी शिकस्त देना। नंबर 2, इस खत्ते में अपने रिवायती इत्तेहादियों यानी इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात की दोबारा बहाली, जो कि ओबामा दौर में मुनक़ते हो गई थी। नंबर 3, ईरान के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुआहिदे पर गुफ्त व शनीद। और नंबर 4, रूस के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की तलाश, जिसके मुतालिक ट्रंप खुद भी ज़ाती तौर पर मुश्ताक था, मगर ये मकासद बाहम मुताबिकत नहीं रखते हैं। इनमें सबसे अहम तजाद दाइश को कम से कम वक्त में अमरीकी ज़मीनी फ़ौज की मदद से शिकस्त देना और दूसरी तरफ ईरान को मुज़ाकरात के लिए घेरना है। यहाँ ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान पर सख्ती के बजाय दाइश की शिकस्त को तरजीह दी, क्योंकि ईरानी मलेशियाओं ने इस शिकस्त में अहम किरदार अदा किया और अमेरिका फ़िलहाल ईरान की मुखालिफत मोल नहीं लेना चाहता था। मगर इसका नुकसान ये हुआ कि खित्ते में ईरान के कदम मजबूत हो गए और उसकी ताकत कम करना अब मुनज़्ज़म कोशिश का मुतकाज़ी है, जिसके लिए नई पॉलिसियों की तरतीब, इत्तेहादियों के साथ कायम ताल्लुकात में रुकावटें हटाना और नए वसाइल की तलाश है। क्योंकि ईरान के एक तरफ रूस से मजबूत ताल्लुकात हैं और दूसरी तरफ इराक़ी कुर्दों में उसका असर और रसूख है। क्योंकि तुर्की से दुश्मनी की वजह से ईरान से अच्छे ताल्लुकात कुर्दों की मजबूरी है, जबकि अमेरिका ने भी SDF और YPG की मदद से ही दाइश को ज़ेर किया। जुलाई के आगाज में जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में होने वाले G20 सरबराही इजलास में ट्रंप और रूसी सदर जनूबी शाम में सीज़ फायर पर मुत्तफिक हो गए, मगर इसराइल ने इस मायदे पर खुशी जाहिर नहीं की और कहा कि ये मायदा करते हुए शाम में उसके मफादात का ख्याल नहीं रखा गया। अगर ट्रंप शाम को प्यूटन और ईरानी असर रसूख का हामिल इलाका समझता है, जो कि ये अब है, तो उसे बशार के केमिकल हथियारों के इस्तेमाल पर चश्मपोशी अख्तियार करनी पड़ेगी और असदी असासों पर हमलों से गुरेज करना होगा, क्योंकि इससे पहले 6 अप्रैल को असद के केमिकल हथियार के इस्तेमाल के बाद असदी बेस पर ट्रंप की तरफ से 59 अमरीकी टोमाहाक मिसाइलों के हमले ने असद की सेहत पर कोई असर नहीं डाला। मशरिक़ वस्ता के मुतालिक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता और अब दाइश से ज़्यादा बड़ा ख़तरा ईरान रूस इत्तेहाद बनता जा रहा है, जो कि मुस्तक़बिल में खित्ते में तबाही का सबब बनकर कुश्त व खून में मज़ीद इजाफे का सबब बनेगा।